ओम शांति। 18 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। आज का प्रश्न, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। बाबा ने कहा, रूहानी धंधे में लग जाओ तो सब बातों से तुम्हारी दिल हट जाएगी। तो सबके अंदर विचार आता है, हम सबको छोड़ छाड़ के आ जाएं बाबा के पास और रूहानी सर्विस में लग जाएं। सबके अंदर ये ख्यालात आने लगते हैं। फिर बाबा एक सेकंड के लिए फिर उनसे पूछते हैं कि जो रचना आपने रची है उसकी संभाल की या नहीं की। एक होता है ट्रस्टी होकर उनकी संभाल करना, एक होता है लिप्त होकर उनकी संभाल करना, माना मोह में फंसकर संभाल करना, एक ट्रस्टी होकर संभाल करना। तो सबके अंदर ये संकल्प तो आ गया कि हम आ जाएं, और उसके बाद रचना का क्या? फिर थोड़े समय का जो वैराग्य होता है उसमें लगता है कि हमारा बेहद का वैराग्य हो गया। वो बेहद का नहीं है, वो शमशानी वैराग्य है, हद का वैराग्य है। थोड़े समय के लिए, मान लो किसी ने किसी से कुछ कह दिया या कोई बात ऐसी हो गई तो दिल उठ जाती है, पर हमेशा के लिए नहीं उठती है, कुछ समय के लिए उठ जाती है। और अगर हमेशा के लिए वहां से हटना हो और फिर कुछ ना हो, ऐसी स्थिति जो रूहानी सर्विस में तत्पर रहते हैं उनके साथ होती है। और फिर बाबा चेक भी करेंगे, देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी स्थिति है या नहीं है, मोह तो नहीं है। फिर बाबा चेक करते हैं और फिर राय देते हैं। ऐसे ही सबको नहीं कह देते कि आओ लग जाओ, नहीं तो सभी कहते हैं कि हमको लगा लो, हमको ले लो। तो फिर रचना की भी तो संभाल करनी पड़े। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, कितनी वंडरफुल बात है। सोचो कि हम ब्राह्मणों को इन तीनों बातों की नॉलेज है, ज्ञान की भी, विज्ञान की भी और अज्ञान की भी, है ना? किसको नॉलेज है? बाप को कंप्लीट नॉलेज है। बाप ने संगम पर आकर हम ब्राह्मण को अपना बनाया, एडॉप्ट किया, तो वो नॉलेज हमारे पास आई। वो नॉलेज है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। जो चारों तरफ चल रहा है उसकी भी नॉलेज है। हर बात की नॉलेज एक ही समय में होती है। वो सिर्फ है पुरुषोत्तम संगम में। हम पूरे कल्प के अंदर इतने नॉलेजफुल नहीं होंगे जितने आज संगम पर है। वंडरफुल बात कि आज हम सब जानते हैं चारों तरफ का। सत्युग त्रेता में भी देवी देवता ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने ऐसा पद कैसे पा लिया, या वो देवी देवता क्यों है। पहले तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्युग त्रेता आराम से बीतता है। द्वापर कलयुग में जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर किसी को ये नहीं पता होगा कि हम ऊपर से लेके नीचे कैसे आए। तो जब बाप आता है तो हमें सारी नॉलेज हो जाती है कि हम कहाँ से आए,
कहाँ हमको जाना है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करने आए हैं और यहाँ इतने समय से बैठे क्यों हैं। कंप्लीट नॉलेज, जिसके कारण हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं। नॉलेजफुल, नॉलेज मिली और फिर हम बन गए मास्टर नॉलेजफुल। आज संगम पर हमें सब पता है, पर वो तभी पता है जब हम बाप को जानते हैं। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा, वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे, यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं, सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है, हैं एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वे बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सदगति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सदगति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, वे तो सब विनाश हो जाएंगे। यहां से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वे सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करेंगे, वह फिर उस राजाई में आकर, वह कौन, साइंसदान वाले, माना साइंटिस्ट, साइंस वाले। तुम राजाई करेंगे, वह फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वे भी संस्कार है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वह इल्म है, माना विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है।
तो वहां पर सब कुछ बनाने के लिए तो वो साइंस वाले जाएंगे। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है, तुम बाप से राजा ही लेंगे। धंधे आदि में तो वे संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। ठीक है, जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वे पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। कैसे देख रेख करनी है, कैसे राय देना, ये इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बातें धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे से कोई बातें धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। ये भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी है, ये बताते रहेंगे। ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है, ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि यह है सबसे आगे कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं, बच्चे तुम भी ऐसे ऐसे करो, तो यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम वो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था, ने सब कुछ फट से छोड़ दिया, इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावन हार तो वह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया, समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वह सब छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ड्रामानुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़ी समझते कि इतने ये सब क्यों भागे, उनको थोड़ा पता है ये कौन सी भट्टी बननी थी जिसके लिए इतने सब ये भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं, कृष्ण का चरित्र भी कोई है नहीं, माना ऐसे तो नहीं गायन, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, श्री कृष्ण ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा तो है एक बाप की बस। माना जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि उसने इतने सबको भगाया, ऐसे वाला कोई चरित्र नहीं है। माना ये उनके ऊपर लगाना, ये कलंक लगाना, ये सही बात नहीं है। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है तो एक बाप की बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी,
क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है, अभी इनमें आए हैं। रहने वाला वहां का, आए अभी इनमें। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। श्री कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। स्कूल में पढ़ने जाएगा, फिर बड़ा होकर राजा की गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंच से ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है। ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूं, अगर वह कहें मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। अगर ये कहें कि मैं कहता हूं इमाम एक कम याद करो, बाप कहते हैं माम एक कम याद करो। अगर वह कहे मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है ना। बाबा परम धाम में रहते हैं और इनके तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, तो नीचे भी आ गई। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। हमको पढ़ाया और फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आप सबको तो देरी लगती होगी। कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा, घंटे लगेंगे ना, कुछ मिनट लगेंगे, किसी को कुछ लगेगा, कोई किसी साधन से आएगा, कोई किसी, पर बाबा को आने में सेकंड लगता है, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं, पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरन नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने कारण राम को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है। ये एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है, अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है। हे भगवान, हे राम, हे शिव बाबा, तुमको हे शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो। आदत पड़ी होती है ना, कहीं कहते ओ भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कहते हमारे मुंह से तो भगवान निकलता ही रहता है। कैसे? हे भगवान, हे भगवान, हो भगवान। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना है। सिमरन भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में है तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं।
पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते। कहते हमने ये लोन लिया है तुमको ज्ञान देने लिए, मैं ये लोन लेता हूं। ज्ञान सागर हूं, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूं। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि संन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि टूटते रहते हैं। अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का भी अर्थ है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्म अस्मि कहते हैं, यह भी रोंग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें सुनाते रहते हैं और समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, यह भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं है। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब जो जितना पुरुषार्थ करे। श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है।
मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। आज का वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। आज का स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति।